गुड मॉर्निंग छात्रों, मैं आपका व्यावसायिक शिक्षक दीपक सिंह। और प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं उसी के संबंध में पांचवा पेपर, लास्ट पेपर है ये रेडियो टीवी का। और एक तरह से इसे इलेक्ट्रॉनिक्स ही का है, बेसिक सिद्धांत वही हैं सारे। और पेपर 5 टीवी जिसे आप कह लेते हैं, ब्लैक एंड वाइट एंड कलर। और नोट में वही रहेगा, सभी प्रश्न करें और साफ साफ करें, चित्र साफ बनाएं, पेंसिल से बनाएं, कलम से मत बनाइएगा, पेंसिल से बनाइए, हाथ से या खींचिए। 3 घंटे का पेपर, 15 मिनट पढ़ने के लिए और 60 नंबर का आपका सवाल। पहला प्रश्न आपका 5 से 10 वही 1 नंबर का हो सकता है। दूसरे प्रश्न पे आते हैं हम। मोनोक्रोम, जैसे इसमें बाहर में 2 खंड रहेंगे या उसमें या भी रहेगा, जैसे यही रहेगा सिस्टम 5 6 7 प्रश्न का। तो आते हैं हम लोग मोनोक्रोम टीवी को समझाएं तो मोनोक्रोम टीवी, ब्लैक एंड वाइट टीवी को ही मोनोक्रोम टीवी कहा जाता है। और इसका अगर आप ब्लॉक डायग्राम बनाने की बात करेंगे तो ब्लॉक डायग्राम को आपको मैं बुक में भी दिखा के समझाता हूँ। और अगर इसका कभी पूछता है कि परिचय क्या है तो परिचय भी जान लीजिए कि टेली का मतलब दूर और विजन का मतलब दृष्टि, तो दूर की दृष्टि देखना। और बैकवेल साहब ने इसका जो है 1847 में जो है खोज की थी। और 1936 में, मैं इसके पेज भी दे दूंगा आपको, 1936 में सर्वप्रथम बीबीसी लंदन से इसका प्रसारण हुआ था। लेकिन इस टेलीविज़न का श्रेय जो जाता है जेएल बेयर्ड को जाता है। बैकवेल ने भले खोजा था लेकिन इसका जो है चलचित्र का सिद्धांत जो है जेएल बेयर्ड साहब ने इसको 14 या 16 से 24 चित्र प्रति सेकंड की दर से अगर दिखाया जाए तो चलचित्र के सिद्धांत में आपकी आँख को पता नहीं चलेगा और वस्तु जो है गतिमान प्रतीत होगी। तो यही चलचित्र का सिद्धांत भी रहा और बैकवेल साहब ने नहीं कर पाए, ये इन्होंने जेएल बेयर्ड साहब ने किया इसको। तो मोनोक्रोम टीवी को समझाएं, उसका ब्लॉक डायग्राम मैं आपको किताब से ही दिखाने की कोशिश करूँगा, किताब से आसान रहेगा। इसमें 3 ही 4 खंड होते हैं। देखिए, आपसे पूछ सकता है कि 3 4 खंड बताइए, तो जैसे कि आपको मैंने पेज में दिया भी है पहले, कॉमन वीडियो एंड साउंड सेक्शन। तो वही एरियल से आपका जो, सॉरी अब यहाँ तो एंटीना हो जाएगा, एंटीना से आपका आएगा आरएफ रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्यूनर में, इंटरमीडिएट एम्पलीफायर में, एम्पलीफायर मतलब समझ ही रहे हैं आप, उसको करेगा बढ़ाना। और फिर एसटी से एलटी से ये रेक्टिफिकेशन करेगा, लो हाई टेंशन लो टेंशन। और आईएफ एम्पलीफायर को देगा। और ये वीडियो डिटेक्टर सेक्शन में जाएगा तो वीडियो में से साउंड और पिक्चर अलग कर ली जाएगी, तो साउंड वाला चला जाएगा, साउंड आईएफ डिटेक्टर करके वही पुराना रेडियो वाले में एएफ एम्पलीफायर करके लाउड स्पीकर को। और जो है आपका वीडियो वाला सिग्नल जो होगा आपका चलचित्र वाला, वो आपका इधर पिक्चर ट्यूब को, जो कैथोड रे ट्यूब आप लोग पढ़े होंगे हाई स्कूल में, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर गति करते हैं। और जब ईएचटी द्वारा करीब 15 से 25 किलो वोल्ट तक की जब इसको वोल्टेज मिलता है तो इलेक्ट्रॉन चमकने लगता है, जिससे आपको चित्र दिखाई देता है। तो इससे पहले एक सिंक्रोनाइजिंग सर्किट भी है। तो एक तरह से देखिए तो ये कॉमन वीडियो साउंड, साउंड सेक्शन, वीडियो सेक्शन, सिंक ईएचटी वाला सेक्शन और रेक्टिफायर सेक्शन, तो यही 5 खंड ये हैं। ये पूछ सकता है आपसे, ये भी आता है, निश्चित आता है ब्लैक डायग्राम बनाने के लिए। और एसएमपीएस सप्लाई पावर क्या होती है, इसको भी आप यहीं से देख लीजिए, बहुत आसान है, मैंने बताया भी है पिछले वीडियो में कि आजकल जो है टेलीविज़न रिसीवर में स्विच मोड पावर सप्लाई का प्रयोग होता है। इसमें ट्रांजिस्टर का तीव्र गति से खुलने बंद होने का स्विच के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए इसका प्रयोग होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। आगे सर्किट भी मिल जाएगी आपको। और साउंड खंड का ब्लॉक डायग्राम बनाएं, दूसरे प्रश्न में एक हमने लिया है इम्पोर्टेंट। तो ये साउंड भी आप जानते हैं, ये साउंड आप तो रेडियो में बना चुके हैं, फिर भी यहाँ देखिए क्या अंतर है। तो इसमें वही एंटीना से आपका आरएफ ट्यूनर को आया, आरएफ ट्यूनर में मिक्सर का काम देखिए क्या है कि आरएफ एम्पलीफायर स्टेज से जो सिग्नल ऑक्सीलेटर फ्रीक्वेंसी की हेटेरोडाइन करके आईएफ पैदा करती है, मिक्सचर स्टेज कहलाती है। तो जैसे उदाहरण दिल्ली का चैनल है, मान लीजिए इतने 61 से 68, तो वीडियो कैरियर इसका वही ट्रक जो होगा इतना होगा 1.25, साउंड का इसके अंदर माइनस करके इतना होगा। तो इस तरह से निकाला जाता है। लेकिन वैसे आपसे मिक्सर पूछा जाएगा, व्हाट इज मिक्सर। लोकल ऑक्सीलेटर टेलीविज़न रिसीवर की कार्यप्रणाली में सुपर हेटेरोडाइन
रेडियो रिसीवर के समान होती है। तो सिग्नल फ्रीक्वेंसी से हेटेरोडाइन करके आरएफ पैदा करने के लिए लोकल ऑक्सीलेटर का प्रयोग करते हैं। तो मतलब हेटेरोडाइन करके और फिर आरएफ पैदा करना आपका लोकल ऑक्सीलेटर फ्रीक्वेंसी, तो ये लोकल स्टेज से पैदा की जाती है। तो अक्सर पूछता है लोकल ऑक्सीलेशन क्या है, मिक्सर क्या है। तो उसके बाद आते हैं हम लोग साउंड ब्लॉक डायग्राम को। आपने देखा कि वही मिक्सर है आपका, ऑक्सीलेटर है, एम्पलीफायर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 लगा दिया है ताकि और एम्पलीफाई सिग्नल हो आपका और वीडियो में डिटेक्ट होके साउंड वाला साउंड को चला जाए, वीडियो वाला वीडियो को चला जाए। तो यही आपका साउंड सेक्शन का कॉमन वीडियो और साउंड सेक्शन का अगर आप दोनों कोई पूछे तो आप बना सकते हो। और दूसरे क्वेश्चन में आते हैं हम 3 में। तो फुल फॉर्म बताएं जैसे पूछता है तो 1 नंबर में भी आ सकता है, ऐसे भी दे सकता है। तो एजीसी ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल, वीएचएफ वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, ईएसटी एक्स्ट्रा हाई ट्रांसफार्मर, एएफ ऑडियो फ्रिक्वेंसी, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, एएफसी ऑटोमेटिक फ्रिक्वेंसी कंट्रोल। और विभिन्न भाग ब्लैक एंड टीवी के नाम दें या टीवी दोष निवारण। तो टीवी दोष निवारण देखिए कुछ चीज़ें तो एकदम कॉमन होती हैं, जैसे फ्यूज चेक कर लीजिए, एंटीना चेक कर लीजिए, बूस्टर चेक कर लीजिए, बहुत सी चीज़ें कॉमन होती हैं जो कि आप लिख सकते हैं। लेकिन पर्टिकुलर अगर पूछा जाता है तो कुछ पर्टिकुलर को भी हम आपको बताते हैं। आइए किताबी से देख लेते हैं विभिन्न विभागों के नाम इसके क्या क्या हैं जो आपके ब्लैक एंड वाइट टीवी में रहते हैं। तो बहुत से हैं इसके अंदर नाम। तो इसमें जैसे आपका अगर आप नाम लें उनका तो आप देखें इधर विभिन्न विभागों के नाम अगर आप नाम दे दीजिए तो आप कॉमन वीडियो, साउंड सेक्शन, रेक्टिफायर सेक्शन, 5 खंडों में ही आप इसको, मतलब एक आप क्वेश्चन रिपीट हो गया है। और दोष निवारण में अगर आप जाएंगे तो दोष निवारण आपको में आप देखें कि विभिन्न पद में अगर आप देखते हैं तो विभिन्न पद आपको मिल जाएगा। जैसे ट्यूनर है, आईएफ सेक्शन है, वीडियो आउटपुट सेक्शन है, हॉरिजॉन्टल आउटपुट, वर्टिकल ऑक्सीलेटर है, वर्टिकल आउटपुट सेक्शन है, साउंड आउटपुट सेक्शन है, पावर सप्लाई है। तो इन सब चीज़ों को लेके आप जो है इसके विभिन्न भागों को पदों में लिख सकते हैं। और फिर वही दोष का और पिक्चर नहीं, ध्वनि नहीं है, पिक्चर है। रास्टर तो आप जानते ही हैं, जो ऑन करते हैं ब्लैक एंड वाइट आने लगता है उसी को हम रास्टर कहते हैं। और ध्वनि नहीं है, पिक्चर नहीं है, तो देखिए वही उपचार वही है कि एसटी फ्यूज देखिए, एसटी शार्ट है कि नहीं, ओपन है, डायोड देखिए। तो और कहीं ध्वनि है, पिक्चर नहीं है, रास्टर आ रहा है तो आरएफ, ट्यूनर, कॉमन, आईएफ, फीडर, एंटीना, ये सब चेक करना। ध्वनि नहीं है, पिक्चर है तो लाउड स्पीकर ओपन हो सकता है। मतलब ये सारे कॉमन। कुछ ईएसटी में ईएसटी कभी कभी नहीं बनती है तो पिक्चर या रास्टर नहीं आता है। ब्राइटनेस कंट्रोल ख़राब हो जाता है तो ब्राइटनेस आप जानते ही हैं, पिक्चर ट्यूब का जो है उसका चमक बढ़ाने के लिए। रास्टर छोटा है तो कैसा है ईएसटी में। तो इस तरह के मैं पेज भी दे देता हूँ आप, कुछ कॉमन इसके अंदर। और छोटे छोटे क्वेश्चंस भी हैं इसके अंदर, जैसे कि टेलीविज़न का अर्थ है टेलीविज़न बनाना कि टेलीविज़न खरीदना, तो वही दूर का दृश्य देखना। तो इस तरह के छोटे क्वेश्चंस हो सकते हैं। और आते हैं रंगीन टेलीविज़न में। तो रंगीन टेलीविज़न में आप जानते ही हैं पाल जो है यह प्रणाली हमारी, पाल एक PAL फेज अल्टरनेशन बाय लाइन सिस्टम, ये प्रणाली 1954 में जर्मनी के हानोवर में शुरू की गई थी। और उसके बाद NTS जो है नेशनल टेलीविज़न सिस्टम कमेटी, ये भी आपकी 1952 में USA अमेरिका में हुई थी। तो ये जीके हैं। और सी कैम जो है इस प्रणाली का विकास पाल और इसके बाद फ्रांस में हुआ था। तो ये अच्छी क्वालिटी की पिक्चर इससे प्राप्त होती है हमें, लेकिन कलर प्रसारण के लिए उपयोगी नहीं है, परंतु वीडियो प्लेयर्स के लिए ये बहुत अच्छी है स्कैन। तो इसमें वैज्ञानिक जो हैं आपके
हेल्म हार्ड्स जो है आँख के रेटिना के प्रकाश के संवेदनशील इंद्रियों को लेकर उन्होंने बनाया था, तो ये इसके वैज्ञानिक है। और कलर प्राथमिक रंग में आप जैसे पूछा, प्राथमिक रंग तो 3 ही रंग होते हैं, देखिए कलम टीवी में, लाल, हरा और नीला, और इन्हीं को मिला के सारे रंग बनते हैं। तो 2 रंग मिलते हैं तो तीसरा बन जाता है। तो यही प्राथमिक रंग का सिद्धांत है, कलर मिक्सिंग थ्योरी कह लीजिए, थ्री कलर कह लीजिए। तो यही इनको देखिए, जैसे लाल और नीला मिला तो बैगनी बन जाएगा, हरा नीला मिला तो आसमानी बन जाएगा, लाल हरा मिला तो पीला बन जाएगा, लाल हरा नीला तीनों अगर मिल गया तो सफ़ेद बन जाएगा। तो इस प्रकार प्राइमरी रंग के मिश्रण को प्राप्त रंग को जो आपको मिलता है उसको द्वितीयक रंग भी कहते हैं। तो कभी कभी इस तरह से भी हो सकता है। तो ऋणात्मक मिश्रण भी होता है, जैसे सफ़ेद में से लाल घटा दिया तो आपको श्यान रंग मिल जाएगा, सफ़ेद में से हरा घटा दिया तो मैजेंटा रंग मिल जाएगा, सफ़ेद में से नीला घटा दिया तो पीला रंग मिल जाएगा। तो इस तरह से ये इसका कलर मिक्सिंग थ्योरी है। अब दूसरा हम क्वेश्चन में अगर आएँ तो चौथे क्वेश्चन में, तो ब्लैक एंड वाइट टीवी, कलर टीवी में अंतर बताइए, प्राथमिक रंग क्या है, कलर मिक्सिंग क्या है, ब में उदाहरण दें। अब आते हैं परिभाषित करें ल्यूमेंस और ह्यू को। तो देखिए यहाँ भी ल्यूमेंस क्या है कि ल्यूमेन मैंने आपको बार बार लक्स के रूप में समझाया है कि आँख द्वारा प्रकाश की तीव्रता की मात्रा होती है, और यह प्रकाश किसी भी रंग का हो सकता है, ब्लैक एंड वाइट कलर। तो ये चमक को बताता है। और इस आप बल्ब खरीदते होंगे उस पर LM लिखा होता है, ल्यूमेन, तो वो प्रकाश की तीव्रता की मात्रा होती है। और हर 1 मीटर पर ये 1 बटा मतलब एक जैसे कि 700 ल्यूमन 1 मीटर पे है, तो 2 मीटर पे जाएगा तो ये 1 बटा मतलब 700 की जगह एक ब्राइटनेस अपान 4 पाई r² होता है, r दूरी है, तो 2 मीटर पर ये घटती जाएगी। तो इस तरह से ल्यूमेन आपका, जैसे 700 वाट का बल्ब लगा दिया आपने तो आप सोचेंगे कि हमको बिस्तर पे 700 मिलेगा, ऐसा नहीं है। वो दीवार पे लगाया, वहाँ से दूरी 2 मीटर होगी तो ये घटेगी और बहुत कम हो जाती है, 700 से करीब 25, 30, 50 हो जाती है। तो आप ह्यू क्या है, यह अभिगृहित प्रकाश का प्रेसिडेंटियल स्पेक्ट्रल रंग होता है। तो किसी प्रकार का रंग, वस्तु का रंग ह्यू या टिन के से पहचाना जाता है। तो हरी पत्तियों का हरा ह्यू हो गया, लाल टमाटर का लाल ह्यू होता है। तो जो आप स्वयं का सेंस, अपनी आँख आपकी देखती है, वही आपका ह्यू को रूप में आप इसको परिभाषित कर सकते हैं। और भारत में वही, जैसे 1-1 नंबर के सवाल में पहला कौन सा सिस्टम, तो पाल आया था, NST बाद में आया, स्कैम बाद इसके बाद आया, और 3 रंगों का प्रयोग होता है। तो इस तरह के छोटे क्वेश्चन भी हो सकते हैं। रंगीन टेलीविज़न में मैंने आपको बताया कि इसका ब्लॉक डायग्राम भी आपका पहला है, वही एंटीना से आपका इसमें जो है ब्लॉक डायग्राम पूछता है ये, और इसके भाग भी। तो इसमें आप देखें RF ट्यूनर लगा हुआ है, AGC कंट्रोल यहाँ तक है, और इसमें ब्लैक एंड वाइट से बस थोड़ा सा अंतर है, बाकी चीज़ें वेरी हाई फ्रिक्वेंसी। AGC कंट्रोल यहाँ पर है एक आपका, और एक साउंड सेक्शन तो वैसे ही जाएगा ऑडियो एम्पलीफायर LS लाउड स्पीकर को, और ये फिर वीडियो एम्पलीफायर में आएगा। वीडियो एम्पलीफायर में ये एक सिंक्रोनाइजिंग करने के लिए 2 सर्किट लगाई गई हैं। उसके बाद EST सिंक्रोनाइजिंग मतलब जैसे कि आप जनरेटर चलाते हैं तो आप हैंडल मारते हैं तो सिंक्रोनाइज जब होता है तो बिजली आने लगती है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है, सिंक्रोनाइजिंग जब होती है तो 2 सर्किट दी गई हैं, और EST को ले जाके वही एक्स्ट्रा हाई ट्रांसफार्मर पिक्चर ट्यूब में दे दिया गया है। और एक इसमें क्रोमा, ये कलर सिंक्रोनाइजिंग इधर से कर दिया गया है ताकि कलर की पूरी आए, इसमें कलर मिले रंगीन टेलीविज़न में। अब इसमें हम और क्वेश्चन देखें तो रंगीन टेलीविज़न का ब्लॉक डायग्राम हो ही गया आपका, अथवा के रूप में परिभाषित कर ही लिया। अब ब में आप RF ट्यूनर से क्या समझते हैं? सही बात है, RF ट्यूनर जो है आपका टेलीविज़न की फ्रीक्वेंसी लगभग समान होती हैं, कलर के लिए भी, ब्लैक एंड वाइट के लिए भी। तो सभी रंग कलर टेलीविज़न रिसीवर में वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी दोनों के ट्यूनर प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन वर्तमान में वेरी हाई फ्रिक्वेंसी का ट्यूनर अधिक प्रयोग किए जाते हैं।
तो यही ट्यूनर हैं RF ट्यूनर आपके, और इनका काम बैंड सेलेक्शन स्विचिंग डायोड द्वारा पूर्ण किया जाता है। और ये इसमें ट्यूनिंग वैरेक्टर डायोड द्वारा की जाती है, वैरेक्टर डायोड द्वारा। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर हैं। और रिमोट कंट्रोल का आपसे ज़रूर पूछा जाएगा, क्योंकि आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स धीरे धीरे मोबाइल पर आ गई है। तो सिद्धांत तो यही है, और उसके बाद भी आप आगे बढ़ें तो ब्राइटनेस कंट्रोल, और ब्राइटनेस मतलब वही जो आप टीवी में करते हैं, आप चमक को बढ़ाते घटाते हैं, कंट्रास्ट को भी जो काला सफ़ेद करते हैं, तो यही सब चीज़ें हैं ब्राइटनेस कंट्रोल और कलर कंट्रोल, ये तो आप बता सकते हैं। उसके बाद इसमें पावर सप्लाई, मैंने आपको स्विच मोड पावर सप्लाई बताई, इसको भी पेज में मैं देता हूँ। फिर वही रंगीन टेलीविज़न में भी दो सन में से साउंड नहीं, पिक्चर नहीं है, तो वही साउंड सेक्शन सर्किट ओपन है, RF ट्यूनर सही हो सकता है, IF हो सकता है, तो सबको आपको चेक करना ही पड़ेगा। EST चेक करना पड़ेगा, LT संभाग की भी जांच करनी पड़ेगी, और लो टेंशन की। तो ये क्वेश्चंस भी इस तरह से आते हैं इसके अंदर, लेकिन ये कॉमन ही रहता है, क्योंकि दोष आपको निवारण करना है तो सबको कंट्रोल करना होगा। अब वही रिमोट कंट्रोल को देखें तो आप दूर से बैठे बैठे कंट्रोल नियंत्रण किया जाता है, तो ये इसका सेंसर इसके आगे लगा रहता है, और रिसीवर जो है ये इसको रिसीव करता है, और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट को देख के सीधे ट्यूनर को देता है, वॉल्यूम को देता है, कलर को देता है। तो इस प्रकार से हम यह एक सिग्नल प्रेषित करता है जो रिसीवर में लगे ट्रांसड्यूसर कहेंगे आप इसको, ट्रांसड्यूसर कहें। देखिए ये लिखा है ट्रांसड्यूसर, जो है आपका रिसीवर ट्रांसड्यूसर सर्किट को देता है। तो यही इसका काम है। और इससे आप जो है इसके रिसीवर के बहुत होते हैं, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंट्रोल भी होते हैं, इसके निम्न पद्धति से होती है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल होते हैं। और इसकी सामान्य जानकारी आपसे पूछा जाता है कि ये प्रणाली है जिसमें टेलीविज़न रिसीवर जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को तार रहित इकाई, इसमें तार रहेगा ही नहीं, और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है 34 किलो से 54 इतना की रहती है। अल्ट्रासोनिक इसमें तरंगे उपयोग होती हैं। अब बूस्टर क्या होता है? बूस्टर तो एक लाइन में आप समझा दें। अब टेलीविज़न और एंटीना के बीच में आप एक बूस्टर लगाते हैं, आपने चार्ट पे भी बनाया है, जो सिग्नल को सिर्फ एंटीना से, मान लीजिए पहाड़ी की चोटी पर है तो नहीं मिल रहा है, तो उसको बूस्टर, मतलब जैसे बूस्टर आप जो पीते हैं दवा, वही काम करता है, सिग्नल को मजबूत कर देता है, और ताकि जो है टीवी को परेशानी ना हो, उसको प्रॉपर जो है सिग्नल मिले, तो बूस्टर। तो ये देखिए इस तरह के तार भी आप टीवी में यूज करते हैं, आपने देखा ही है, एंटीना भी देखा है। यहाँ ये बूस्टर लगा हुआ है टीवी और एंटीना के बीच में, चाहे तो चित्र भी बना सकते हैं। केबल टीवी क्या है? तो केबल टीवी का विस्तार भारत में 1984 से शुरू हुआ। पहले VCR वगैरह था, आप जानते ही हैं, मास्टर एंटीना टेलीविज़न तथा कम्युनिटी टेलीविज़न, एंटीना टेलीविज़न बहुत प्रचलन में हुआ। तो इसके बाद फिर यही के कम्युनिटी एंटीना टेलीविज़न पद्धति जो है आपकी केबल पद्धति, मतलब अपनी एक कम्युनिटी में, एक एरिया में आप जो है आप सिग्नल देते हैं, तो उसको आप इस तरह से केबल टीवी बढ़ी। आपसे कभी कभी पूछता भी है CTV क्या है, मैंने क्वेश्चन में भी लिया है, देखिए CATV क्या है, और केबल टीवी में वाले पुर्जों का नाम बताएं। केबल टीवी में जो जो पुर्जे लगते हैं, जो जो पुर्जे लगते हैं उसका नाम बताएं। तो नाम बताने के लिए आप देखिए बहुत लगने वाले, केबल टीवी में लगने वाले बुलेट एम्पलीफायर है, पावर डिवाइडर है, उसके बाद RF मॉड्यूलेटर है, और जो है कंबाइनर है, और एक अक्सर पूछ देता है कोएक्सियल केबल। तो इसमें कोएक्सियल का मतलब देखिए ये तार जो है यहाँ पर मेन रहता है, और इसको जो है इंसुलेशन किया जाता है, फिर कॉपर मेश लगाई जाती है, आउटसाइड से भी इंसुलेशन, मतलब कि बाहर से कोई चीज़ मतलब शॉर्ट सर्किट ना हो पाए। तो यही कोएक्सियल केबल होता है, और ये छील कर इसको आप लगाते हैं। इसमें देखिए कई परत होती हैं, 1 2 3 4, तब जाके ये तार में आता है। और इसके देखिए टेलीविज़न मरम्मत के लिए आवश्यक उपकरण, क्योंकि ये भी क्वेश्चन में आता है, उपकरण और परीक्षण यंत्र। तो औजार और परीक्षण यंत्र में देखिए अंतर ये है कि
परीक्षण यंत्र में आप इम्पीडेंस ब्रिज होता है आपके पास वहाँ, और पीएच मीटर होता है, डिजिटल वोल्ट मीटर होता है, ट्रांजिस्टर टेस्टर होता है, पैटर्न जनरेटर होता है, आपसे ये पूछता है, सिग्नल जनरेटर होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर होता है। ये परीक्षण यंत्र हैं। और औजार अगर आप देखेंगे तो औजार अगर आप चले जाएँ तो औजार ये हैं, हस्त औजारों का वर्णन पेचकस है, आपका फेज टेस्टर है, सोल्डरिंग आयरन आपने इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पे देखा होगा, और नोच प्लायर है, इस तरह की चीज़ें, और हथौड़ी वगैरह भी ज़रूरत पड़ती हैं, और पेचकस प्लास प्लायर की भी ज़रूरत पड़ती है, फीते की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब मतलब ये पाइप वाइज जो है ड्रिल, ये जो आप उससे रख के किसी नटोट को उसमें चूड़ी वगैरह बनाते हैं, तो इसको ये चीज़ पूछता है। और फिर उसके बाद लास्ट इसका आ जाता है कि उसका प्रतीक चिन्ह बनाइए, जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में लिया भी कि टीवी की मरम्मत दुकान के लिए आवश्यक औजार तथा मुख्य बातें जो लिखें, जैसे कि दुकान कहाँ खोलनी है, कैसे खोलनी है, और उसको कैसे फाइनेंस करना है, सही जगह है कि नहीं वहाँ। और संक्षिप्त नाम में जैसे डायोड बनाइए, तो डायोड का आप जानते ही हैं, एक ये डायोड आपका हो जाता है। तो इस तरह से आप पीएनपी ट्रांजिस्टर का संक्षिप्त बनाइए, और एसी को बताइए, डीसी का देखिए ऐसे बनता है, ट्रांसफार्मर आप ऐसे बनाते हैं, मीटर वोल्ट मीटर बनाइए, गोला बना के ए लिख दिया, मीटर गोला बना के वी, प्लग मेल और फीमेल देखिए, मेल का इस तरह से बनता है, ये मेल फीमेल। तो ये चैप्टर भी मैंने आपको दिया है कि किस तरह से आप आईसी भी देखिए, यहाँ पर आईसी का बनाने को दिया है कि आईसी का प्रतीक चिन्ह बनाइए, इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं इसको। तो छात्रों, ये वीडियो लंबा भी हुआ, और प्री बोर्ड के लिए हमको लगता है कि ये क्वेश्चन आपका लगभग पूरा है। इसके अंदर मैंने करीब 7 क्वेश्चन लिए हैं, 7-8 क्वेश्चन तो अथवा भी हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपके काम आएगा। और मैनी थैंक्स फॉर दिस प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2021। भगवान आपको सफलता दे।